नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ओडिशा के पुरी में जो श्री जगन्नाथ मंदिर है, उससे जुड़े कुछ रहस्य। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, पुरी जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जो कोई नहीं जानता। इसके कुछ अंश हैं। तो आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है, इसका मकसद यही है कि इन हैरान करने वाली बातों को थोड़ा समझें। बिल्कुल, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक आस्था का बड़ा केंद्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ सच में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो चलिए, कोशिश करते हैं इन रहस्यों को परत दर परत खोलने की। हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंदिर के शिखर से। लेख में जिक्र है कि शिखर पर जो ध्वज लगा है, जी। वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? सब हाँ, बिल्कुल। मतलब आमतौर पे तो जिधर हवा चलती है, ध्वज उधर ही लहराता है। ये तो भौतिकी के सामान्य नियमों को ही चुनौती देता है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वहाँ हवा का कोई भंवर बनता हो, या मंदिर की जो बनावट है, उसका कोई असर हो। अच्छा। पर कोई पक्की, जिसे कहते हैं ना, सर्वमान्य वैज्ञानिक वजह, वो अब तक सामने नहीं आई है। ये सच में एक बड़ा रहस्य है। और शिखर पर ही वो सुदर्शन चक्र भी है। लेख कहता है कि पुरी में कहीं से भी देखो, जी हाँ। ऐसा लगता है जैसे चक्र का मुंह आपकी तरफ है। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये वास्तुकला और शायद दृष्टि भ्रम का एक कमाल का नमूना है। मतलब सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक भारी त्रिआयामी चीज, हाँ, और आप अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, पर वो हमेशा एक ही तरफ दिख रही है। आपकी तरफ है। कमाल है। हाँ, इसके पीछे जरूर कोई बहुत ही जटिल ज्यामिति या बनाने की तकनीक होगी जो आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये सिर्फ आस्था का नहीं, इंजीनियरिंग का भी एक अजूबा है। सही कहा। अच्छा, और सिर्फ शिखर ही नहीं, मंदिर के आसपास का आसमान, वो भी कुछ अजीब है। हाँ। क्या? लेख में लिखा है कि मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता, कभी नहीं। अच्छा, ये तो मैंने भी सुना है। एक तरह का नो फ्लाई जोन जैसा। हाँ, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं बनती। परछाई नहीं बनती इतने बड़े ढांचे की? हाँ। ये दोनों बातें मिलकर तो उस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। पक्षी क्यों नहीं उड़ते, इसका तो कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता। स्थानीय मान्यताएं बहुत हैं। पर परछाई ना बनना, ये प्रकाश और वास्तुकला के लिहाज से एक पहेली है। क्या ये मंदिर की कोई खास बनावट है, या कुछ और ही बात है? सवाल तो बना रहता है। बिल्कुल। ये तो हुई वो बातें जो दिखती हैं, पर कुछ महसूस करने वाली चीजें भी हैं जो कम अजीब नहीं हैं, जैसे हवा का रुख। अच्छा, हवा। हाँ, आमतौर पर क्या होता है, समुद्र तट पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है। जी, सी ब्रीज। सी ब्रीज। और रात में जमीन से समुद्र की तरफ लैंड ब्रीज। हाँ। पर पुरी में लेख के अनुसार ये बिल्कुल उल्टा होता है। दिन में जमीन से समुद्र की तरफ और रात में समुद्र से जमीन की तरफ। ऐसा क्यों भला? ये वाकई में बहुत असामान्य है। ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का पैटर्न है, ये तो मौसम विज्ञान का एक स्थापित सिद्धांत है। हाँ। पुरी में इसका उल्टा होना ये इशारा करता है कि वहां के स्थानीय माइक्रो क्लाइमेट में जरूर कोई अनोखा फैक्टर है। इसके पीछे के सटीक वैज्ञानिक कारण क्या हैं, इस पर अभी भी शोध चल रहा है, बहस होती है, पर यह है बड़ा अनोखा। और एक और चीज, आवाज का जादू। लेख कहता है कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार, जी, सिंह द्वार, उसके बाहर खड़े हों तो समुद्र की लहरों का शोर एकदम साफ सुनाई देता है। हाँ, बिल्कुल पास ही है समुद्र। पर जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं, वो आवाज गायब, एकदम से। सही में, जैसे म्यूट कर दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसे। अंदर एक अजीब सी शांति छा जाती है। अच्छा, ये अनुभव तो कई लोगों ने बताया है। ध्वनि तरंगे इस तरह अचानक कैसे कट जाती हैं, ये चौंकाने वाला है। हाँ। क्या ये मंदिर की दीवारों की मोटाई है, या कोई खास ध्वनिक डिजाइन है, या कुछ और, पता नहीं। पर यह अनुभव उस जगह की शांति को और गहरा जरूर कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गए प्राकृतिक और बनावट के रहस्य। पर मंदिर के रोज के काम और रिवाजों में भी कुछ कम हैरानी वाली बातें नहीं हैं। जैसे कि मंदिर की रसोई, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। हाँ, महाप्रसाद जहाँ बनता है। रोज हजारों, कभी कभी तो लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। पर लेख कहता है कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और नहीं कभी बर्बाद होता है। हाँ, और रोजाना जो सामग्री इस्तेमाल होती है, उसकी मात्रा लगभग एक जैसी रहती है। ये प्रबंधन और आस्था का एक अविश्वसनीय संगम है। इसे महाप्रसाद का चमत्कार ही मानते हैं लोग। वो 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाते हैं। और कहते हैं सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है। अरे! लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सोचें तो बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्केल पर रोज खाना बनाना, जहां बर्बादी शून्य हो और कमी भी ना पड़े, ये अपने आप में एक अजूबा है। सच में। और फिर वो वार्षिक रथ यात्रा,
हाँ, रथ यात्रा तो जग प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की विशाल लकड़ी की मूर्तियों को इतने बड़े बड़े रथों पर खींचना, लेक इसे भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक बताता है। बिल्कुल, वो भारी रथ सिर्फ रस्सियों के सहारे हजारों भक्त खींचते हैं, वो नजारा ही अद्भुत होता है। हाँ। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं होती। अच्छा। ये नीम की खास लकड़ी से बनती हैं और हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही गोपनीय अनुष्ठान होता है, नवकलेवर। नवकलेवर, हाँ सुना है। तो उसमें इन मूर्तियों को बदला जाता है, पुरानी मूर्तियों को वहीं मंदिर परिसर में समाधि दे देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। तो इन सभी बातों को अगर एक साथ देखें, हवा की उल्टी दिशा, वो चक्र जो हमेशा आपको दिखता है, गायब होती आवाज, बिना परछाई वाला गुंबद, वो प्रसाद जो कभी कम नहीं पड़ता, लकड़ी की मूर्तियां जिनका रहस्यमय तरीके से नवीनीकरण होता है, जी, ये सब मिलकर जगन्नाथपुरी को सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बनाते। ये तो जैसे जीती जागती पहेलियों का एक गढ़ है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, आस्था के अपने तर्क हैं। हाँ, लेकिन इन रहस्यों का जो इतने समय से बने हुए हैं, इनका असली मतलब क्या है? शायद ही हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में आज भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। ये हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं और ये जो भौतिक दुनिया है, इनके बीच के जटिल रिश्ते पर एक गहरा सवाल उठाते हैं। ये स्थान हमें हैरान करते हैं और शायद यही इनका सबसे बड़ा आकर्षण है कि वो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, हमें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।